देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए निकल के आया होगा कि ये वीडियो मतलब जो कोर्स है ये किसके लिए है, कौन-कौन कर सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये 10th पास जो भी है उसके लिए है, और जिन्होंने 12th पास कर लिया है या अभी इसी साल 12th पास किया है, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो ड्रॉप आउट को कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, वो लोग भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना? तो 10th पास, 12th पास और जो भी ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एक बार फिर से करना चाहते हैं, तो वो सब लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद दमन। देखिए, आज हम इस वीडियो में बहुत एक अच्छी सी न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं कि आईआईटी मद्रास ने एक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम निकाला है। जैसे कि आप नॉर्मल डिग्री डिप्लोमा करते हो कॉलेज जाके, रेगुलर या प्राइवेट किसी भी तरह से करते हो, ठीक है ना? जिनके बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक अच्छी सी जॉब चाहिए, ठीक है ना? तो ये आईआईटी मद्रास का एक प्रयास है क्योंकि कोरोना वायरस इस समय बहुत ज़्यादा पकड़ में है, तेज़ी से बढ़ रहा है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में है। तो इसी के चलते आईआईटी मद्रास ने एक ये कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, और इसके जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये जो है इसका कोर्स क्या है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस का एक तरह से कोर्स है, और ये वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन प्रोग्राम आप बोल सकते हो, डिप्लोमा प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम आप बोल सकते हो इसको। ये वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन है, ठीक है? ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो इसके बारे में हम आज सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म एंडिंग डेट, सिटी एग्ज़ाम, सिटी सेंटर, और जितनी भी क्या क्या कोर्स में है, कितना दिन का कोर्स है, ये क्या फ़ीस है, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको इन्फॉर्मेशन में बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आईआईटी मद्रास इंडिया टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो आप सब जानते हैं कि आईआईटी को टॉप इंस्टीट्यूशन में जगह मिली है, उनको टॉप पे रखा गया है ना? यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन आपको मिल सकती है जो आपके आपको जो अच्छी अच्छी जॉब्स हैं और आपका नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा कर देते हैं। आईआईटीएंस को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है कि हाँ हाँ ये अच्छा कुछ पढ़ते होंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस का वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री डिप्लोमा और आईआईटी रिगार्डलेस, ठीक है? तो इन्होंने बोला है, ये डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के, ठीक है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वाई प्रोग्राम एंड डाटा साइंस, वाई प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस इतना ज़रूरी क्यों है भाई, ठीक है ना? देखिए, डिसीजन मेकिंग इन इंक्रीजिंग बिकमिंग ए डेटा ड्राइवन विद इन द कमर्शियल सेक्टर एंड गवर्नमेंट। देखिए, आजकल जितनी भी आपको चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी की तरफ सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और डेटा साइंस जैसे कोर्सेज हो गए वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको करने की प्रयास कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास ने इसी के उस पर निकाला है, ठीक है ना? इंक्रीजिंग डिमांड, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इन कोर्सेज़ की बढ़ रही, इसकी बिना पे निकाला है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास जो भी ये कोर्सेज़ करे उनको एक अच्छी जॉब मिल सके, वो अच्छी जॉब के लिए अपने आप को उस काबिल बना सकें इनके, और अप स्किल, और जो आपकी स्किल है उसको गेन करने के लिए ये सारे कोर्सेज़ जो है वो निकाले गए हैं, ठीक है? चलिए और कुछ बता देते हैं। ये मैं जो पीडीएफ आप देख रहे हो मैं जिसमें समझा रहा हूँ आपको, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, आवर एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे ऑनलाइन एजुकेशन इन्होंने प्रोवाइड करवाइए, ठीक है? चलिए अब जान लेते हैं। अब ये यहाँ पे हमारी मेन चीज़ निकल के आई कि ये कोर्सेस हम कैसे इसमें इनरोल हो सकते हैं। देखिए, इनकी 3 लेवल्स हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो 3 है, एक फंडामेंटल लेवल की है और दूसरा डिप्लोमा लेवल का और तीसरा डिग्री लेवल का है। आप इन 3 लेवल में ये ऑनलाइन जो है कोर्स वो कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये घर बैठे करना होगा, लेकिन आप कुछ शर्तें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, पहले क्या कर सकते हो आप, रेगुलर एंट्री अप्लाई, जैसे आप नॉर्मली फॉर्म भरते हो उस तरह से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको उस तरह से फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको एक क्वालिफाइड असाइनमेंट एंड एग्ज़ाम, एक असाइनमेंट होगा और एग्ज़ाम होगा, ठीक है? आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसे आप एग्ज़ाम नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो उसी तरह का एक एग्ज़ाम होगा, उसको एग्ज़ाम को करना है। फिर फंडामेंटल लेवल है, 8 कोर्सेज 8 मंथ टू 3 ईयर्स एक कोर्स होगा। रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको,
हाँ देखिए, आप एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके आए, एक फंडामेंटल कोर्स होगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट लेवल क्या है, फंडामेंटल लेवल। फंडामेंटल लेवल का एक कोर्स होगा, कितने का, 32,000 रुपये की। फीस मैं आपसे नीचे भी डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। अगर ये कोर्स करने के बाद अगर आप क्विट करना चाहते हो यहीं से, तो आप क्विट कर जाओ, आपको वहाँ पे फाउंडेशनल सर्टिफिकेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, IITM का, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जॉब्स में आपको हेल्प करेगा। और आपको देखिए, जाहिर सी बात है, आप जब ऑनलाइन क्लास करोगे, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे और एग्ज़ाम दोगे, क्विज कंप्लीट करोगे, तो आपको नॉलेज होगा ही, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बेटर जॉब मिल सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो अलग से भी आप आ सकते हो, इसके थ्रू भी आ सकते हो। देखिए मैं दोनों चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसके थ्रू आते हो तो ये फाउंडेशन लेवल जो है, ये इसको कवर करो, इसको कंप्लीट करो। अगर आप इससे नहीं आना चाहते हो, अलग से करना चाहते हो, डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन एंट्री है, अप्लाई करो, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसको क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्स करना है। इसमें 12 कोर्सेस हैं और 12 महीने से 3 साल तक का ये कोर्स है। इसकी फ़ीस 1,10,000 रुपये है, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ पे भी क्विट करना है तो आप एग्जिट विद डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डेटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास। अगर आप डिप्लोमा पे क्विट करना चाहते हो तो डिप्लोमा पे ही क्विट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप इसी के थ्रू नीचे आ सकते हो। डिग्री में क्या होगा, 11 कोर्सेस है, 12 महीने से 3 साल, लगभग सबका टाइम ड्यूरेशन एक ही है। ये 1,00,000 रुपये का है कोर्स, ठीक है। तो आप अगर ये कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको इसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस की जो डिग्री होगी IIT मद्रास के द्वारा, वो आपको मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्विट कर सकते हो। अगर आप तीनों कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको ये तीनों कोर्सेज, एक सेकेंड, ये तीनों कोर्सेज लाइन से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और टोटल कोर्सेज कितने, तीनों 31, ठीक है ना। कंप्रेंशन टाइम 3 से 6 साल, बेस्ड ऑन प्रिफर्ड पीस एंड परफॉर्मेंस पे आपके डिपेंड करता है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो 3 साल के अंदर ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फ्री फीस और फुल कोर्स, अगर आप तीनों कोर्स करते हो तो 2,42,000 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आप अलग अलग कोर्स करते हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि फंडामेंटल जो कोर्स होता है उसी को करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डिप्लोमा करना चाहते हैं या डिग्री करना चाहते हैं, तो ये उनके ऊपर है, ठीक है ना। मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। ऑनलाइन कोर्सेज एंड असाइनमेंट, 12 वीक जो 12 हफ्ते होते हैं उसका कोर्स है। एक तरह से आप बोल सकते हैं क्विज एंड एग्ज़ाम्स, इसमें 3 तरह की क्विज होंगी और एग्ज़ाम्स भी होंगे जिनको क्वालिफाई करके आप डिप्लोमा और डिग्री पा सकते हो, ठीक है। ये टर्म स्ट्रक्चर है, किस तरह से होंगे। पहला जो टर्म है जनवरी का टर्म है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। दूसरा टर्म मई का है और तीसरा टर्म सितंबर का है। इसमें आप 1 साल तक का ये टर्म, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर देखिए किस तरह का कोर्स होगा इसमें। पहले मंथ, फिर सेकेंड मंथ, फिर इसमें ये 12 वीक का आप देख रहे हो कोर्स वर्क। क्विज पहली, ये एक तरह से आपका एग्जाम होगा, जैसे आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हो ना, उस तरह का। ये क्विज 1, क्विज 2 और क्विज 3, ये 3 महीने के अंदर अंदर होंगी। फिर उसके बाद ये एग्जाम एंड एग्जाम टर्म्स एक तरह से यहाँ पे एंड हो जाएंगी। आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ मैं। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर कोर्सेज इन फंडामेंटल डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल 12 वीक एंड द कोर्सेज कैरी 4 क्रेडिट्स ईच, यानी 4 भागों में एक तरह से आप बोल सकते हो इसको होगा, ठीक है ना। द फी फॉर ईच टर्म डिपेंड्स ऑन द टोटल क्रेडिट्स वन रजिस्टर्स फॉर इन दैट टर्म्स। एक कोर्सेज के लिए जैसे आपको एक बार में रजिस्टर करना है तो आप एक बार में 2,42,000 रुपये दे के कर सकते हो। फिर वो आपको तीनों करवाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक एक करना चाहते हो तो आप एक एक भी कर सकते हो, इस तरह से। The recorded video content released every week will compress and series of lectures, sample problem and step-by-step instruction on how to solve them. इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस के जो कंटेंट रिलीज़ किए जाएंगे हर हफ्ते, ठीक है ना। हर हफ्ते और हर दिन 2-3 घंटे की एक दिन में क्लास लगेगी। और आपको वीडियो, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो उस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। उस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वहाँ पे अपना देख के आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी होंगे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, द ड्यूरेशन ऑफ ईच वीडियो वुड बी 15 to 30 मिनट्स। एक वीडियो की टाइमिंग जो होगी 15 से 30 मिनट होगी, अमाउंटिंग टू अ टोटल अबाउट 2 or 3 hours ऑफ अ वीडियो कंटेंट ईच वीक इन ईच कोर्सेज। 2 से 3 घंटे का
एक मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, मतलब किस किस सब्जेक्ट के। तो 2 से 3 घंटे की वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है ना। वीकली असाइनमेंट विच विल बी रिलीज अलॉन्ग विद द वीडियोस। अब यहाँ क्या है कि वीकली असाइनमेंट आपको मिलेंगे, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने, एक तरह से जैसे आप प्रोजेक्ट बोलते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट बोलते हो, उस तरह के एक असाइनमेंट मिलेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड, उनको आपको कंप्लीट करना है। और टाइम होगा, जब एक टाइमिंग दी जाएगी आपको, जैसे आज एक असाइनमेंट दिया गया, बोला गया ये 1 हफ्ते में देना है, तो आपको 1 हफ्ते में वो अपलोड करना है, ठीक है ना। देयर विल बी 3 क्विजेस फॉर ईच कोर्स, 3 तरह की क्विज होंगी और उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। 1 ईच ऑफ एट द एंड ऑफ वीक, एक जो है हफ्ते के मिनी सप्ताह के लास्ट में होगी। इस तरह से 4th 7th एंड 10th, चौथे सप्ताह और 7वें सप्ताह और 10वें सप्ताह में 3 तरह की क्विज होंगी, ठीक है ना। तो एक तरह से आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम बोल सकते हो इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, और इसे एज ए डिज़ाइन किया जाएगा जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में इनको कर रहे हो, इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप इस तरह से देख सकते हो कि टाइमर चला दिया गया, आपको ये टाइमिंग पे कंप्लीट करनी है क्विज या वीडियो, जैसा भी होगा, ठीक है। चलिए, असाइनमेंट आप देख लीजिएगा किस तरह के दिए जाएंगे, थ्री जो है क्विजेस देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और आपको देखिए यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, 40% ऑफ क्यू विल बी यूज टू कैलकुलेट टोटल। अब मतलब जितना भी आपका जैसे 100 मार्क्स का है तो उसमें 40 मार्क्स आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पे टोटल कोर्स स्कोर 50, मतलब 50 मिनिमम 50% आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इस तरह से ये चार्ट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम सिटी मतलब जो आप पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, वो उसके लिए एक एग्ज़ाम सिटी आपको, जो भी आप चूज़ करोगे फॉर्म भरते समय, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करनी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलोगे तो मैं एग्ज़ाम सिटी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं आपके वहाँ पे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको एग्ज़ाम, जैसे आप फॉर्म भरोगे तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर एक अलाउड होगा, मतलब आप उस पर एग्ज़ाम सेंटर फिल करो, फिर उसके बाद जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो आप वहीं पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फी फॉर ईच टर्म्स डिपेंड्स ऑन द कोर्स लेवल एट द लर्नर हैज़ रजिस्टर्ड फॉर एंड द कोर्स क्रेडिट्स। आप किस तरह का कोर्स चूज करते हो, फंडामेंटल करते हो, डिग्री करते हो कि डिप्लोमा करते हो, इससे आपकी फीस डिसाइड होगी, ठीक है। द फी पर क्रेडिट ऑफ फंडामेंटल लेवल इज 1000 रुपीज़। द फी पर क्रेडिट फॉर डिप्लोमा डिग्री लेवल 2500। एक तरह से अब जैसे मंथली कैलकुलेशन करते हो ना, उस तरह की ये कैलकुलेशन है। टोटल मैंने आपको बता दिया है, आगे भी मैं बताऊंगा किस तरह से। चलिए, हाँ, और एक चीज़ देख लीजिए, लर्नर बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, यानी SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, हाँ, देख लीजिए आप कि रेगुलर एंट्री एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप जो फॉर्म भरते हो उस टाइम पे फीस क्या होगी आपकी, जनरल, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर से आप तो 3000 रुपये फॉर्म फीस है इसकी। अगर आप SC ST 40% डिसेबिलिटी या PWD से तो 1500, और इसी तरह से आपका 750 रुपये, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए। फंडामेंटल कोर्स के लिए अगर आप देते हो तो हाँ, अब एक देख लीजिए, ये तो आपकी हो गई रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसकी फीस हो गई, ठीक है ना। अब आपकी कोर्सेज वाइज फीस बात कर लेते हैं। अगर फंडामेंटल लेवल का आपको पढ़ना है तो 32,000 रुपये फीस है, एक बार पड़ेगी आपको। जैसे 3000 आपने एग्ज़ाम फीस दी, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, आपका जो है एंट्री होगी कोर्स के अंदर, और फिर आपको एक बार 32,000 देने हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। और आपका जो है वो कोर्स में इनरोल हो जाओगे, एक तरह से आपको जैसे कॉलेज में फीस वगैरह होती है उस तरह से आपको 32,000 रुपये एक बार देना है। अगर आप जनरल, EW और OBC से हो, वहीं पर अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 16,000, और यहाँ पे आपको 8,000 देनी है। डिप्लोमा लेवल के लिए अगर आप मतलब करते हो डिप्लोमा लेवल का कोर्स तो 1,10,000 रुपये है, यहाँ पे 55,000 और यहाँ पे 27,500। ये आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल रही है, ठीक है ना। डिग्री लेवल का अगर आप कोर्स करोगे तो 1,00,000 रुपये है, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा के लिए 1,10,000 है, लेकिन यहाँ पे 1,00,000 रुपये है, और 50,000 रुपये ये SC ST कैटेगरी वालों का है, ठीक है। चलिए, तो फीस की आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आपको अब कोर्सेज के बारे में बताते हैं। फंडामेंटल लेवल की कोर्स जो है वो 8 कोर्सेज 32 क्रेडिट, यानी 32 तरह के अलग अलग आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसकी जो है वो 1 से 3 साल का है, 10 आवर्स पर कोर्स और पर वीक, यानी एक तरह एक जो कोर्स होगा वो 10 घंटे का, मतलब पर वीक में, एक वीक में 10 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मैक्सिमम 10 घंटे तक की, मतलब 2 घंटे 3 घंटे इस तरह से पर डे कर करके, मंडे ट्यूसडे कर करके आपको एक वीक में 10 घंटे की क्लास प्रोवाइड की जाएगी।
ये आपका टोटल जो है फंडामेंटल के फीस है 32,000 रुपये लिखिए, ठीक है ना। चलिए और आपको चीज़ें बताते हैं। हाँ, अब इसमें कोर्सेज इन फंडामेंटल लेवल क्या क्या कोर्स पढ़ाए जाते हैं। मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस फर्स्ट, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस सेकंड, ये आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया। कंप्यूशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये कंप्यूटर के कोर्सेज हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, यही जो है वो मेन मैटर करते हैं। स्टैटिक्स फॉर डेटा साइंस फर्स्ट और स्टैटिक्स फॉर डेटा साइंस सेकंड, जैसे मैथ फर्स्ट सेकंड हो गया डेटा साइंस का, और इसी तरह स्टैटिक्स वाला हो गया, ठीक है। चौथा जो आपका कोर्स है वो इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड का है। ये 4 तरह के कोर्स हैं जो आपको फंडामेंटल लेवल पे सिखाए जाएंगे। डिप्लोमा लेवल पे क्या है, 6+6 क्रेडिट्स, मतलब 22 + 22 क्रेडिट्स के 22 कोर्स आपको, एक तरह से 22 दूनी 44 कोर्सेज आपको मिलेंगे। और यहाँ पे भी वही सेम है, 1 से 3 साल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और 3 साल तक के लिए, और 10 घंटे मिनिमम एक वीक में आपको क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। चलिए इसका आपको एक दे सकते हो, इसमें 2 टाइप से आप फीस दे सकते हो, मतलब 2 भागों में दे सकते हो, 55,000 और 55,000 करके दे सकते हो। अगर आपको 1,00,000 रुपये 1,10,000 रुपये देने तो एक बार में 1,10,000 रुपये दे सकते हो, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें देख लीजिए कि आपको किस तरह के क्या क्या कोर्सेज करने हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इसमें सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा सिखाया जाएगा। मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों सिखाए जाएंगे कोर्स। और स्किल इन्हेंसमेंट, ये कोर्स आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और डिप्लोमा इन डेटा साइंस, अब बात करते हैं डिप्लोमा इन डेटा साइंस। हाँ सॉरी, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग हो गया और डिप्लोमा इन डेटा साइंस, ये सब आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन डेटा साइंस में क्या क्या सिखाया जाएगा, मशीन लर्निंग फाउंडेशन सिखाई जाएगी, मशीन लर्निंग थ्योरी और मशीन लर्निंग प्रैक्टिस, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस और स्किल इन्हेंसमेंट सेकेंड पार्ट। ये हो गया आपके डिप्लोमा, जो डिप्लोमा के अंदर आप इनरोल करोगे तो ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। डिप्लोमा इन डेटा साइंस के ये कोर्सेज और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग के ये कोर्सेज, ठीक है। चलिए अब अगर आप डिग्री लेवल के लिए कोर्स करते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, ये देख लीजिए आप। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ALNML, ये आपको सिखाई जाएगी। कोर्सेस ऑन डिग्री लेवल, ये देख लीजिए। एलाइट एरिया कोर फर्स्ट, कोर सेकेंड, फिर इलेक्टिव कोर्स पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और पार्ट 5। एरिया प्रोजेक्ट, एलाइट एरिया प्रोजेक्ट, पासवर्ड और पार्ट सेकंड, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेटजीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ के एक कोर्स दिया जाएगा। और स्किल एनहेंसमेंट थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। जाहिर सी बात अगर आप ऊपर से आए हो तो आप इन कोर्सेज को जैसे इन्हेंसमेंट का फर्स्ट पार्ट वहाँ पे कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब इसके एलाइड एरिया में कौन कौन से कोर्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इस तरह के कोर्सेज हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सारे कोर्स हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए, ये मैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देख लीजिए एक बार। एप्लीकेशन ओपन, मतलब जब फॉर्म की एप्लीकेशन कब से ओपन होगी, ये तो आप चेक, इसका मैं आपको एक लिंक बता दूंगा, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जैसे ही लिंक स्टार्ट होगी आपके में मेल आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो मैं ये सारी चीज़ें अगर नहीं पॉसिबल हो पाती तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जैसे ही इसके आप बोल सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्लोज कब हो जाएंगे फॉर्म भरने के, तो 15 सितंबर 2020 को ये बंद हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली रिलीज ऑफ टर्म्स, फर्स्ट क्वालिफाई कोर्स कंटेंट स्टार्ट 5 अक्टूबर को होगा। क्वालिफाई एग्जाम हॉल टिकट कब होंगे, 2 नवंबर को रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वालिफायर्स एग्जाम ओनली द दोज हु विल विद हॉल टिकट 21 एंड 22 नवंबर 2020 को। क्वालिफायर्स एग्जाम रिजल्ट कब आएंगे इसके, जो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप, तो 7 दिसंबर को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर टर्म फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन कब किया जाएगा, ओनली फॉर दोज हु क्लियर ए क्वालिफायर एग्जाम, जो लोग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टर्म का रजिस्ट्रेशन 11 दिसंबर 2020 से कब होगा, 3 जनवरी 2021 तक इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कोर्स के लिए इनरोल हो जाएंगे। फंडामेंटल लेवल बैच फर्स्ट लेवल, जो बैच फर्स्ट स्टार्ट होगा फंडामेंटल लेवल का, वो 4 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए 2 एडमिशन पथ्स, एक रेगुलर एंट्री और एक डिप्लोमा एंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप फंडामेंटल के लिए पढ़ना चाहते हो कि डिप्लोमा के लिए कि डिग्री के लिए। तो एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट है
ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा। और एक चीज़ देख लीजिए, मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर रिक्वायर्ड इन ईच कोर्सेज, जनरल लर्नर 40%, SC ST मतलब 30% इनको क्वालिफाई करना है 100 में से, और 30% मार्क्स लाने हैं, OBC और EWS के लिए 35%। ठीक है, ये क्राइटेरिया है क्वालिफायर एग्जाम का। क्वालिफायर एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया ये इधर लिखा है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा जो ऑनलाइन मैंने बताया आपको, ऑनलाइन डेटा प्रोग्रामिंग कोर्स, एक तरह से IIT मद्रास द्वारा निकाला गया। इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसको देख करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितने कितने साल तक इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, और क्या क्या नहीं करना पड़ता है आपको। और एक चीज़ और, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जैसे ही निकल के आती हैं मैं आपको बता दूंगा, और इसके लिए मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। और आपका कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये कोर्स बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो आपको इनरोल करना चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है।